नमस्कार। चुनावी चर्चा में आज हम आपके गांव हल्का हांसी का जो गांव है, बड़ा गांव है मेहंदा, वहां पर पहुंचे हैं। चुनावी चौधर में आप लोगों का स्वागत है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार का चुनावी माहौल चला हुआ है। सर, आपका गांव? मेहंदा गाँव है सर मेहंदा। हमारा। सर, आपके गांव की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का चुनावी माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है हमारे गांव का। और हमारे गांव की जनता एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनने के लिए वोट करेगी जो देश का नेतृत्व करेगा। तो ऐसा नेतृत्व किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक विजन वाली सरकार उनके पास है और आने वाले टाइम में 2047 के कैसा भारत होगा ऐसा उनके पास एक सपना है। तो ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए गांव के लोग तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी की नीतियां हैं उस पे आज के दिन लोगों का कितना विश्वास है? आप नीतियों की बात करें, आप चाहे विदेशी नीति की बात करें, आप चाहे 370 धारा की बात करें, चाहे आप 3 तलाक के मुद्दे की बात करें, चाहे आप महिलाओं के आरक्षण की बात करें, ऐसे अनेकों योजनाएं मोदी जी के पास हैं जो देश को विकसित करने के लिए बनी हुई हैं। और आज हम विदेशों में अगर बात करते हैं, अगर किसी भी देश में अगर बात चलती है तो हमारे देश के डंके की चोट पर मोदी जी देश को आगे रखने की बात करते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे तेल की बात हो, लेने देने की बात हो, तो मोदी जी खुल के कहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है हम उसको पूरा करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए काम करेंगे। आप मुझे एक पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं। आपने अच्छी बातें बताई, चाहे विदेश नीति की बात हो, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई जैसे मुद्दे भी कहीं स्टैंड करेंगे? आप महंगाई की बात करते हैं, आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं। आज हमें जो चाहिए हम उसको सस्ता खरीदने की बात कर रहे हैं, चाहे हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम फसलों की बात करते हैं। हमारी फसलें तो बढ़नी चाहिए लेकिन हम महंगाई कम चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है महंगाई कम हो, लेकिन साथ में हम विकसित भारत की बात करते हैं, धीरे धीरे से बढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई किसान के जो मुद्दे रहे हैं, 3 कृषि कानूनों को लेकर के विरोध वगैरह रहा है, उसका कोई प्रभाव आपको नजर आता है? इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि अगर इसमें किसान वापस भी जा चुके हैं, किसानों की बहुत सारी बातें मान भी ली गई हैं और उन पे चर्चाएं चल रही हैं अभी। तो अगर हम पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है किसके साथ बीजेपी का मुकाबला रहने वाला, क्योंकि 4 पार्टियां मुख्यतः चुनाव लड़ रही हैं? देखो, बीजेपी ये जो इलेक्शन है किसी स्थानीय नेता के लिए नहीं है, ये देश का नेतृत्व को निर्धारित करेगा। ये इलेक्शन हमारे देश का नेतृत्व कौन करेगा। तो राहुल गांधी का नेतृत्व कैसा लगता आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे से क्या। अगर आप नरेंद्र मोदी से अगर राहुल गांधी की तुलना करेंगे तो वो कहीं स्टैंड भी नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो त्याग है, उन्होंने अपने पूरे परिवार को त्याग रखा है। 16-16 घंटे काम करते हैं, देश समाज के लिए काम करते हैं। ये आसान काम नहीं है और त्याग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। है? तो उधर से राहुल गांधी भी कहते हैं कि उनका जो परिवार रहा है हमेशा बलिदानी परिवार रहा है, देश के लिए बलिदान किया है। वो आप देख सकते हैं 60 सालों में हमारे देश, इससे पहले हमारे देश की क्या स्थिति रही है, पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है आप देख सकते हैं। आज भारत की सीमाओं पर देख लो आप, कितनी अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। आज अगर विदेश में बात करते हैं, हर देश भारत की तरफ देखता है कि भारत क्या बोलेगा। आज दुनिया भारत के पीछे चलने को तैयार है, उसकी वजह है हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है गांव में किस प्रकार का माहौल है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में किस? सर, हमारे गांव में शांतिप्रिय माहौल है बिल्कुल। और बीजेपी जीत के निकलेगी यहाँ से। हमारे गांव से हर बार पिछले चुनाव में भी बीजेपी जीत के निकली थी और अब भी निकलेगी। तो कोई स्थानीय मुद्दे आपके रहे हो जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हो? सर, मुद्दे तो यही है कि महंगाई का मुद्दा है। हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे इस पर थोड़ा ध्यान देवें। बाकी सब अच्छा चल रहा है। तो मुकाबले में कौन रह सकता है फिर? मुकाबला तो सर हम तो मानते नहीं मुकाबला है, एक तरफा जीत है बीजेपी। इनेलो और जेजेपी का भी कुछ वोट कुछ नहीं है सर, कोई जनाधार नहीं। कौन सी पार्टी का? नहीं, वजह क्या मानते हैं? वही सभी लोगों की नीतियां हैं और कुछ नहीं। चलिए, और बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं। सर, इस बार जो चुनाव चला हुआ है तो क्या विचार है आपके दिमाग में मतदान करने से पहले? ये छोड़ दो, आप कैसे बता दो? मोदी सरकार बढ़िया है। इस बार 3 नंबर बुला दिया, इस बात में कौन पूछा था जी। हाँ, ये आपका घर कौन बना रहा, हरी लुटेरा को जान दे ये बनेगा। तो दुष्यंत चौटाला बढ़िया नहीं है? ये दो अपनी पर्ची खत्म होने खातिर खड़े हैं, सारा कुंबा के बना कर हर रंजीत पुराना है बनेगा। तो है तो उनके कुनबे का ही। कुंबा का के रंजीत ने बनाओ बीजेपी का शुरू का ही, और हम भी बीजेपी कर रहे हैं, बहना कर रहा है, हर रंजीत कर रहा है। तो जो दुष्यंत चौटाला की माता सुनैना नैना चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कितने वोट आएंगे? क्या लड़े थे आपके सब जगह पार्टी खत्म हो जाए, वोट पार्ट को नहीं हुआ, इतनी काम तो कर सीजन है। अपना घर बना है जी,
पहले करोड़ रुपए ले काट लेके पड़ गया था बट्टा दिया थी जनता काम नहीं करे ये को नहीं तो अभय सिंह चौटाला का कुछ कोई सारे ठीक है रंजीत बनेगा रणजीत बनेगा। हाँ ये तो लुटेरे हैं जी। हाँ। तो आपकी जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ी है उसके लिए तो दुष्यंत कह रहे हैं मैंने बढ़वाई है। तो इसने कोई करता हो देवदाल की नींद फिर तो बताएगा कोई बनो तब देवदाल का बट्टा ला दिया दूसरे ने किरण नाडा में कहा था जुलूस काट दिया काम कर रहा जोड़े बंडे हंडरा बंसी लागी लड़कियां ला दे रहे इसी बैठा को नहीं बना दे रहे लोकड़ बना तो रणजीत चौटाला का कैसा व्यक्तित्व मानते हैं? रंजीत चौटाला बड़ी आदमी है शुरू का पार्टी है बीजेपी का अरे ये बनेगा मोदी सरकार का मोदी सरकार में। हाँ हरियाणा बनेगा एमएलए ये बात है आगे आगे जब चुनाव है हाँ हाँ और सही हरियाणा को लेकर तो ये कहते हैं कि मैं इनका बाग बेच दिया उन्होंने। वो तो करा के ये लुटेरे प्रदेश साथ जमीन बना रहे इनके घर के थे दादा की थी राहुल खातर का वादू उसका दादा की थी बाबू की थी कमाई ये को ध्यान देना दादा लाइक खुद मोदी आपका घर को बना रहा हर कट्टर बढ़िया है सीएम कट्टर बदल क्यों दिया फिर? बदल दिया तो वो सैनी आ गया हाँ वो भी बढ़िया है हर बार राजस्थान में बीजेपी आएगी हर ये वालों में राव साहब आ गया तो जब खट्टर बढ़िया था तो क्यों बदला? बदलना तो पड़ा वो दूसरा क्या सैनी हाँ बढ़िया और सरकार बढ़िया चला रहा मोदी जिंदाबाद रही जाओ अगला त्यागी न है मंदिर में बैठी सेवा कर रहा है जी आप बताएं भाई साहब एक युवा होने के नाते कैसा नेतृत्व आप चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं स्थानीय युवा? कोई मुद्दा को नहीं इसका तो है। तो इस बार युवा क्या विचार से मतदान करने वाले? बस मोदी बस मोदी मतलब एक मोदी की लहर को देखकर ही युवा मतदान। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो यहाँ पर मतदाता कह सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका अपना अपना मत है और यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इस बार एक बड़ी विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा बीजेपी और कांग्रेस में से विचारों का जो आदान प्रदान है और जो नीतियां हैं उसको देख के मतदाता अपना मतदान करेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, झांसी।